हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में वैदिक काल का सामाजिक जीवन बताया और सामाजिक जीवन में मैंने आपको अ, पुरुषार्थ के बारे में, गोत्र के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आज के क्लास में हम वैदिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा काल, ये दोनों की तुलना करके पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैदिक काल के बारे में भी बता चुका हूँ, जो इस पे बोर्ड पे मैंने लिखा है। हड़प्पा काल के भी बारे में मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मैं इसको कंपाइल करके एक जगह इसलिए कर दिया कि जिससे आपको जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये देख के अचानक सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक। और ये हमारा अंतिम लेक्चर है, वैदिक काल का अंतिम लेक्चर है। आज के बाद फिर हम वैदिकोत्तर काल, पोस्ट वैदिक काल, या जिसको प्राक मौर्य काल भी कहते हैं, वो शुरू करेंगे। ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं। हड़प्पा काल और वैदिक काल की तुलना। इधर मैंने लिखा है हड़प्पा काल, इधर मैंने लिखा है वैदिक काल। ठीक। पहला पहला तुलना करिए। पहला, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी? नगरी थी। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ये क्या थी? वैदिक काल की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। ये ग्रामीण थी। तो ये मैंने आपको बताया था। जब ये हड़प्पा सभ्यता मैं बता रहा था तब आपको बताया था कि यहाँ पे पक्की ईंटें कुछ मिली थी। तो जनरली आप जानते होंगे कि जो शहरों के मकान होते हैं वो जनरली पक्की ईंटों के होते हैं, और जो गांव के मकान होते हैं वो कच्ची ईंटों के होते हैं, जैसे बल्ली उल्ली बांस वूस लगा के, घास फूस लगा के ऐसे ही उसको बना दिया जाता है। हालांकि आज के दौर में तो गांव में भी पक्की ईंटों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक। तो हड़प्पा काल नगरी सभ्यता थी। यहाँ पे क्या मिला था? पक्की ईंटों के मकान थे। यहाँ कैसी थे? पक्की ईंटों के मकान थे। पक्की ईंटों के मकान। ठीक। यहाँ पे मकान क्या थे? यहाँ पे जैसे मिट्टी के ईंट, मिट्टी यूज कर लिया गया, बांस। यहाँ के मकान मिट्टी में यहाँ के मकान में मिट्टी के ईंट थी, बांस थे, बांस जैसे बांस जो कहते हैं, फिर लकड़ी, ये तमाम चीजें यूज करके मकान बनाए जाते थे। ठीक। तो ये सभ्यता नगरी थी, ये सभ्यता ग्रामीण थी। दूसरा, यहाँ पे लोहा नहीं था। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा काल में लोहा नहीं था। यहाँ पे लोहा आ गया 1000 बीसी, अतरंजी खेड़ा एटा, यूपी। 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा एटा यूपी में क्या मिला था? लोहा। तो वैदिक काल में लोहा था और हड़प्पा काल में लोहा नहीं था। हड़प्पा काल में गाय और घोड़ा, ये दोनों के लिमिटेड एविडेंस मिले हैं। जैसे सुरकोटा और राणा गुंडई। घोड़े के कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले? सुरकोटा, राणा गुंडई। ठीक। गाय का भी महत्वपूर्ण यहाँ कम थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में गाय और घोड़ा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन वैदिक काल में आर्यनों के जीवन के हर पक्ष में गाय और घोड़ा थी। जैसे गाय विनिमय का साधन हुआ करती थी, गाय को अघन्या कहते थे, घोड़े से घोड़े वाले रथ यूज करते थे ये। ठीक। तो ये वैदिक आर्यंस के जीवन के हर पक्ष में गाय और घोड़ा थी। यहाँ पे उतना गाय और घोड़े का महत्व नहीं है। ठीक। यहाँ पे मूर्ति पूजा थी। यहीं से हड़प्पा काल से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ये भी आप जानते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, मूर्ति पूजा नहीं थी। ठीक। अस्त्र शस्त्र और अच्छा कवच ऐसा कुछ था नहीं हड़प्पा काल में, क्योंकि हड़प्पा वासी जो है बड़े शांत प्रिय थे, बड़े सभ्य लोग थे। तो वो युद्ध प्रिय नहीं थे। ये कैसे पता चलता है हमको? ये पता चलता है कि जैसे जो हमको पूरा तत्व मिले हैं, जो पुरातात्विक स्रोत है, वहां से ऐसा कोई स्रोत नहीं मिला जैसे मार काट, जैसे कोई औजार मिले मार काट के, कोई हथियार मिला, ऐसा कुछ मिला नहीं है। इसलिए हड़प्पा वासी क्या थे? शांति प्रिय लोग थे। तो ये अस्त्र शस्त्र और अच्छा कवच यूज नहीं करते थे, मतलब नहीं मिला है। और ये तो आप जानते हैं कि युद्ध प्रिय थे, बकायदे हेलमेट वेलमेट लगा के बकायदे लड़ते थे, युद्ध वाले
घोड़े वाले रथ यूज करते थे और ये युद्ध प्रिय लोग थे, तो इनके पास ये ठीक हो जाएगा सही। ठीक, यहाँ पे बाघ एवं हाथी के एविडेंस मिले हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ बाघ और हाथी का नहीं है। ठीक, ये मात्र सत्तात्मक समाज था हड़प्पा सभ्यता, ये पितृ सत्तात्मक समाज है। अच्छा, ये चीज कैसे पता चलती है? मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में ढेर सारी मृण मूर्तियां मिली हैं। जैसे एक मिला है कि किसी स्त्री के गर्भ से एक पृथ्वी देवी जिसको कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे तमाम मृण मूर्तियां मिली हैं जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यह एक मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। ठीक, ये पितृ सत्तात्मक था, जान ही रहे हैं। यहाँ पे देवियों का महत्व ज्यादा था। हड़प्पा काल में देवियों का महत्व ज्यादा था, देवता कम थे उस तुलना में। यहाँ पे देवता का महत्व है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे कि अ, देवी का महत्व ज्यादा है देवता की तुलना में। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे आप देवता यहाँ ज्यादा थे ही, जैसे इंद्र भगवान, इंद्र, वरुण, तमाम देवता थे। यहाँ पे देवी ऐसा मृत मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ तमाम देवियां थी। ठीक, यज्ञ एवं अग्नि वेदिका एक लगभग नहीं के बराबर है, एक कालीबंगा स्थान है, वहां से यज्ञ और अग्नि वेदिका के कुछ एविडेंस है। और यहाँ पे तो हर जगह यज्ञ और अग्नि वेदिका है, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, लेखन कला यहाँ था, हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला था, यानी कि सिंधु लिपि थी, लेकिन उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु लिपि तो थी, लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पे लेखन कला नहीं थी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का ज्ञान सुन सुन के आगे बढ़ा। ठीक, कोई लिपि नहीं थी, इसलिए यहाँ पे लेखन कला नहीं थी। ठीक, और ये मैंने आपको पकी ईंट तो बताया है कि अभी हड़प्पा काल में यहाँ पकी ईंटें यूज की जाती थी मकानों में। यहाँ कच्ची ईंट और मिट्टी, लकड़ी, बांस सब से मकान बनाए जाते थे। ठीक, तो बस यही है, और इससे ज़्यादा अब आपको वैदिक काल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आज हमारा वैदिक काल का चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आपको एक नए चैप्टर वैदिकोत्तर का, आपको भी खुशी होगी कि हाँ वैदिक काल खत्म हो गया। अब नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे नए ऊर्जा के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।